दोस्तों, जरा सोचो, एक लड़के को उसके बाप से इतना डर है कि वो अपनी लव मैरिज की बात तक नहीं कर सकता। बाप है एक करप्ट पुलिस ऑफिसर जो घर में भी थाने जैसा डर फैलाए रखता है। और जब वो बाप अचानक कोमा में चला जाता है तो वो लड़का क्या करता है? रोता है? नहीं, बाप की डेथ फेक करके उसकी पुलिस की जॉब खुद ले लेता है ताकि घर में इज्जत बने, पैसे आएं और उसकी शादी हो सके। लेकिन दोस्तों, नकल करने में भी अक्ल चाहिए। और जब कोमा वाला बाप अचानक आंखें खोल ले तो वो केओस, वो कॉमेडी, वो ड्रामा जो तब होता है वही है वियाह करतारे दा, 2026 की वो पंजाबी फिल्म जिसमें गिपी ग्रेवल, निमरात खैरा और गुरप्रीत घुग्गी ने मिलकर एक ऐसी पगली, मजेदार और दिल को छूने वाली कहानी बनाई है जो पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी वेडिंग्स में से एक है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि यह शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरे पंजाब की है। पंजाब के एक जिले में रहता था जुगनू। गिपी ग्रेवल ने इस किरदार को जिस डेजी चार्म और कॉमिक टाइमिंग के साथ निभाया है, वो देखते ही पता चलता है कि यह रोल उनके लिए ही बना था। जुगनू एक जिंदा दिल, हंसमुख और थोड़ा निकम्मा किस्म का नौजवान था। काम में उसका ज्यादा मन नहीं लगता था, बस मस्ती, यार दोस्त और जिंदगी का मजा लेना। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा दिल था जो किसी से सच में प्यार कर सकता था, जो अपनों के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके घर में था उसका बाप, इंस्पेक्टर हरदेव सिंह, जिसे गुरप्रीत घुग्गी ने इस तरह निभाया है कि हर सीन में वो या तो तुम्हें डराएंगे या हंसाएंगे। हार्डीव एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। थाने में डर, घर में डर, मोहल्ले में डर। उनकी एक आवाज पर घर के सब लोग सीधे हो जाते थे। जुगनू भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। बाप के सामने उसकी सारी मस्ती गायब हो जाती थी। और इसी घर में रहते हुए जुगनू का दिल चला गया था सीरत पर। निमरत खैरा ने सीरत का किरदार इतनी फ्रेशनेस और बोल्डनेस के साथ निभाया है कि वो हर सीन में छा जाती है। सीरत एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और स्ट्रेट टॉकिंग लड़की थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो जो सोचती थी वो बोलती थी, जो चाहती थी वो मांगती थी। जुगनू और सीरत की जोड़ी बिल्कुल ऑपोजिट अट्रैक्ट्स वाली थी। जुगनू की मस्ती और सीरत की बोल्डनेस मिलकर एक ऐसी केमिस्ट्री बनाती थी जो स्क्रीन पर बिल्कुल नेचुरल लगती थी। दोनों के बीच बातें हुई, मुलाकातें हुई और धीरे धीरे एक ऐसा प्यार पला जो दोनों को पता था कि आगे शादी तक जाना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, इंस्पेक्टर हरदेव सिंह। जुगनू के बाप को लव मैरिज से सख्त नफरत थी। उनके लिए रिश्ता मतलब फैमिली टू फैमिली, अरेंज्ड, ट्रेडिशनल। किसी लड़के का खुद जाकर लड़की पसंद करना, यह उनके लिए इंसल्ट थी। जुगनू कई बार सोचता, बाप को बताऊं, बात करूं, लेकिन हर बार हार्डेव की वो दहाड़ने वाली आवाज याद आती और जुगनू की हिम्मत पिघल जाती। सीराट प्रेशर डालती, बताओ अपने बाप को, कब तक छुपाओगे? जुगनू हर बार कल कल करके टालता रहा और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। एक दिन अचानक इंस्पेक्टर हरदेव सिंह को कुछ हो गया। वो कोमा में चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। डॉक्टर्स ने बताया कि सिचुएशन सीरियस है, पता नहीं कब होश आए। पूरा घर सदमे में था। जुगनू भी जेन्युइनली घबराया हुआ था। बाप को कुछ होगा ये उसने कभी नहीं चाहा था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक बहुत ही क्रेजी, बहुत ही रिस्की और बहुत ही जुगनू टाइप ख्याल। बाप कोमा में है, उनकी पुलिस की जॉब खाली है, घर में पैसे टाइट हैं और सीराट से शादी के लिए घर में एक रिस्पेक्टेबल अर्निंग वाला इंसान चाहिए। जुगनू ने सोचा, क्यों ना वो खुद बाप की जगह पुलिस ऑफिसर बन जाए। और यह सब पॉसिबल करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। बाप की डेथ फेक करो, उनके पेपर्स यूज करो, जॉब संभालो, शादी करो और जब तक बाप होश में आए तब तक सब सेटल हो जाए। यह प्लान था पागलपन की हद, लेकिन यही जुगनू था। उसके दोस्तों ने पूछा, क्या यह सही है? जुगनू ने कहा, जो सही नहीं वो काम नहीं करता, जो क्रेजी है वो जल्दी होता है। और बस शुरू हो गई वो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो पूरी फिल्म का दिल है। जुगनू ने इंस्पेक्टर हार्डेव सिंह की आईडी, यूनिफॉर्म और डेजिग्नेशन यूज करके थाने में काम शुरू किया। थाने में कोई नहीं जानता था कि यह असली इंस्पेक्टर नहीं है, क्योंकि एरिया नया था, स्टाफ नया था। जुगनू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ऑफिसर की तरह दिखने की,
लेकिन उसकी निकम्मापन की आदतें और पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच का गैप ही सारी कॉमेडी का सोर्स था। थाने में केस आए, जुगनू ने अपने तरीके से हैंडल किए, जो कभी काम आए, कभी बुरी तरह बैकफायर हुए। एक बार उसने एक झगड़ा सुलझाने की कोशिश की और पूरा मोहल्ला लड़ पड़ा। एक बार एक क्रिमिनल को पकड़ने गया तो खुद फंस गया। हर सिचुएशन में जुगनू की कॉमन सेंस उसे बचाती भी थी और फंसाती भी थी। उसके साथी कांस्टेबल्स, जिनमें हार्डिप गिल और इनामुल हक ने बेहद फनी रोल्स निभाए हैं, धीरे धीरे सस्पेक्ट करने लगे कि यह इंस्पेक्टर कुछ अजीब है। लेकिन जुगनू का चार्म और उसकी क्विक थिंकिंग हर बार उसे बचा लेती। इधर सरेत को जब पता चला कि जुगनू क्या कर रहा है, तो पहले वो हैरान हुई, फिर गुस्से में आई, फिर हंसी भी। यही तो जुगनू था। इतना क्रेजी प्लान सिर्फ वही सोच सकता था। सीरत ने उसे सपोर्ट किया, लेकिन साथ ही डर भी था। ये प्लान कब तक चलेगा? बाप कब होश में आएंगे? और अगर किसी को पता चल गया तो? उनकी शादी की प्लानिंग चलती रही। सीरत के घर वाले खुश थे कि लड़के के घर में एक पुलिस ऑफिसर है। ऊपर से जुगनू की जॉब की रिस्पेक्ट देखकर उन्होंने रिश्ते को हाँ कर दी। शादी की तारीख तय होने लगी। लेकिन दोस्तों, कोमा में गए लोग हमेशा के लिए नहीं जाते, और इंस्पेक्टर हार्डिव सिंह कोई आम इंसान नहीं थे। उनकी तो पुलिस वाली लाइफ थी, उनकी तो जान मजबूत थी। जब हॉस्पिटल में उनकी उंगली हिली, जब उनकी आंखें खुलने लगीं, तो जुगनू के साथ साथ ऑडियंस को भी एक साथ हंसी और घबराहट दोनों आई। हरदेव सिंह वापस आ रहे थे, और उन्हें तो अभी पता ही नहीं था कि उनका बेटा उनकी यूनिफॉर्म पहनकर थाने में इंस्पेक्टर बना बैठा है। उनकी फेक डेथ की खबर फैला रखी है, और उनकी आईडी पर एक लड़की से शादी तय कर चुका है। जो केओस तब शुरू हुआ, वो देखने वाला था। हार्डिव सिंह जब हॉस्पिटल से बाहर आए और उन्हें पता चला कि क्या हुआ था, तो पहले तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। फिर जब सच सामने आया तो उनका वो गुस्सा, गुरप्रीत घुग्गी की वो एक्टिंग, जब वो गुस्से में होते हैं, थिएटर में लोग हंसते हंसते पेट पकड़ लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि शादी की तारीख बहुत करीब थी। सीरात के घर वाले आने वाले थे, और अब दोनों, बाप और बेटे, को मिलकर एक ऐसा रूट निकालना था जिससे न शादी टूटे, न घर की इज्जत जाए, और न ही यह फेक डेथ वाला स्कैंडल बाहर निकले। और यहाँ फिल्म एक इमोशनल टर्न लेती है। हार्डिव सिंह, जो पूरी लाइफ स्ट्रिक्ट डंडा वील्डिंग ऑफिसर रहे थे, जब उन्होंने सीराट को देखा, जब उन्होंने जुगनू की आंखों में वो प्यार देखा जो उसने सीरात के लिए फील किया था, जब उन्होंने रियलाइज किया कि उनके बेटे ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि बाप हाँ नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा रुके। एक बाप जिसने कभी अपने बेटे को खुलकर बात नहीं करने दी, जिसने घर में इतना डर का माहौल बनाया कि बेटे को पूरी यह नौटंकी करनी पड़ी, उस बाप के दिल में भी कुछ हुआ। गुरप्रीत घुग्गी ने उस मोमेंट में जो किया, कॉमेडी से इमोशन का वो ट्रांजिशन, वो इस फिल्म का सबसे स्पेशल मोमेंट है। डायरेक्टर स्मीप कांग, जो पंजाबी कॉमेडी के उस्ताद माने जाते हैं, उन्होंने इस फिल्म में वो सब दिया जो एक फुल ऑन एंटरटेनर होनी चाहिए। बिग फैट पंजाबी वेडिंग का वो माहौल, ढोल, भंगड़ा, कलरफुल आउटफिट्स, फैमिलीज की मिलावट, घर में घुसती हुई बारात, यह सब स्क्रीन पर इतना वाइब्रेंट और अलाइव है कि तुम खुद उस वेडिंग में होने का फील करते हो। गिप्पी ग्रेवाल की वो कॉमिक टाइमिंग जो हर पंजाबी फिल्म में उन्हें अलग बनाती है। निमरात खैरा की वो बोल्ड और ब्यूटीफुल प्रेजेंस जो हर सीन में नोटिस होती है। गुरप्रीत घुग्गी का वो मास्टर क्लास जो हर डायलॉग में एक नई लेयर लाता है। ये सब मिलकर वियाह करतारे दा को एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जो पंजाबी सिनेमा के उस ट्रेडिशन को जिंदा रखती है जहां फैमिली, लव और लाफ्टर एक साथ चलते हैं। ये फिल्म कहती है, प्यार के लिए लड़ो, लेकिन अपने बाप से डरो मत, बात करो। और अगर बात नहीं हो सकती तो कम से कम कोमा का इंतजार मत करो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि ऐसी और मजेदार और दिल को छूने वाली कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।